नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। दोस्तों, आज की इस वीडियो को गौर से देखना और पूरा देखना, भले ही 2x स्पीड में देख लेना, लेकिन स्किप करके मत देखना, क्योंकि आज के वीडियो में मैं एक बहुत अच्छी चीज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं, विदाउट एनी चार्ज। और ऐसी चीज है जिसकी कीमत बाजार में अगर आप लेने जाओगे तो लगभग 30,000 से लेकर 50,000 तक है, लेकिन मैं आपको फ्री देने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना। सबसे पहले हम कुछ मार्केट की मेजर जो लेवल्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे, और कल कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो मार्केट को ट्रिगर कर सकती है, मार्केट में उथल पुथल मचा सकती है, तांडव कर सकती है, उनके ऊपर भी हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं अपने इस इंडिकेटर को बंद कर देता हूं। ये मैंने एक नया इंडिकेटर बनाया है और मैं आपको लेके जाना चाहता हूं पुराने लेवल्स के ऊपर। देखो, निफ्टी के कल मैंने आपको जो लेवल दिए थे वो 2 लेवल दिए थे, और निफ्टी आज के दिन की अगर बात करें तो एक बड़ी कैंडल रेड, फिर उसके बाद में वापस ऊपर, फिर उसके बाद में लगभग साइडवेज होके अभी तो मैंने चेंज कर दिए, लेकिन अगर आपने लास्ट डे का वीडियो देखा होगा तो 2 मैंने ब्लैक लाइन बना के दी थी। मार्केट 100% तो नहीं, लेकिन लगभग उन दोनों लाइंस के बीच में ही घूमता रहा, और आज लगभग जो ये लास्ट एक्सपायरी थी इस महीने की, इस वर्ष की, इसमें बहुत कम लोग यहाँ पे प्लस में आ पाए, ज्यादातर आज माइनस में ही रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, आज की जो एक्सपायरी थी ना, ये वाकई में बहुत टफ थी। पहले तो मार्केट ने गिरावट दर्शाई एंड देन इसके बाद में वापस ऊपर की तरफ चला गया, और ऊपर में भी इसने डे हाई को ब्रेक किया, डे हाई को ब्रेक करके सबको ट्रैप किया, फिर नीचे आ गया, फिर डे लो से सपोर्ट लेके फिर ऊपर भाग गया। तो मार्केट ने क्या किया, आज बहुत लोगों को ट्रैप किया, दोनों तरफ उथल पुथल किया है आज बाजार ने। तो अब कल क्या हो सकता है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, लेकिन कल का जो लेवल है उसको वॉच करने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि कल के लिए मार्केट में कोई न्यूज है क्या, ऐसी कौन सी न्यूज है जो कल मार्केट को ट्रिगर कर सकती है। तो उन न्यूज के ऊपर हम बात करेंगे। पहले थोड़ा सा हम ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं, फिर न्यूज के ऊपर चलेंगे सीधा ही। देखो, ग्लोबल मार्केट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने कल की न्यूज आपको दिखाई थी, वो तो आपने देख ली होगी। निफ्टी आज हमारी केवल 3 पॉइंट माइनस में है, ज्यादा नहीं है। सेंसेक्स हमारा 20 पॉइंट माइनस में है, लेकिन बैंक निफ्टी 238 पॉइंट प्लस में है। क्यों? क्यों? कल मैंने आपको दिखाया था आरबीआई क्या करने वाला है। कल पूरे मतलब वीडियो में शुरू में मैंने बताया था कि आरबीआई की कौन सी पॉलिसी आने वाली है और उसका क्या असर होने वाला है। आज बैंक ने तेजी की, आप चार्ट में भी देखेंगे तो बैंक ने ही तेजी की है। वहीं हम देखें यूएस बाजार, देखो यूएस बाजार को हम नहीं देखेंगे आज, क्योंकि यूएस बाजार का कल असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं अभी बता दूंगा बीच में। एक बार थोड़ा बैंक का देख लेते हैं। देखो, बैंक ने क्या शानदार तेजी की है, लेकिन निफ्टी इसके साथ में तेजी नहीं कर पाई। बैंक ने तेजी कर ली क्योंकि बैंक की न्यूज थी। अब बात यह है कि कल के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है, फिर लेवल्स पे बात करेंगे, और फिर जो मैं आपको फ्री देने वाला हूं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। देखो, कल की एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो आएगी 11 बजे। ये न्यूज ऐसी न्यूज है जो कल 11 बजे ही आएगी, इससे पहले नहीं आएगी। और वो न्यूज क्या है? कल हमारी कैबिनेट की मीटिंग है। अब ये जो मीटिंग है कैबिनेट की, इसमें होगा क्या? देखो, मीटिंग तो मीटिंग है, जो भी होगा हो जाएगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इससे अपने को कोई खास नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन इसमें एक मुद्दा है। वो कौन सा मुद्दा है जिससे मार्केट में असर पड़ सकता है? तो उस मुद्दे का नाम है भाई टैरिफ। वैसे अगर मैं एक अपनी तरफ से आपको बात बताऊं तो कहीं ना कहीं हम इस टैरिफ वाली न्यूज को अब खत्म कर चुके हैं। मतलब मार्केट ने इसको अब हल्के में ले लिया, अब इसको मतलब कुछ इज्जत नहीं है इसकी। टैरिफ टैरिफ करके पहले ट्रंप भाई साहब मार्केट में उठापटक कर देते थे, गिरते मार्केट को उठा देते थे, उठते मार्केट को गिरा देते थे, इस तरह की हरकतें कर रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं हम इस टैरिफ वाली न्यूज को बचा चुके हैं। लेकिन फिर भी कल कैबिनेट की मीटिंग होती है, और इस मीटिंग में कहीं ना कहीं मान के चलो, भाई मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि 100%, मान के चलो एक एक न्यूज है, मैं आपको बता ही देता हूं। वन नेशन, ठीक है, वन नेशन वन टैरिफ, है ना, इसका कुछ चल रहा है। तो मान के चलो इसमें कुछ होता है बदलाव, तो ये मार्केट के लिए थोड़ी सी एक पॉजिटिव न्यूज हो सकती है।
और कहीं ना कहीं यूएस को छोड़ के हम जो है ना सभी के साथ में ट्रेड डील करते जा रहे हैं, लगातार ट्रेड डील करते जा रहे हैं इंडिया वाले। तो ये जो ट्रेड डील है ना यूएस वाली, ये अब थोड़ी सी खत्म हो चुकी है। अब केवल मार्केट में पॉजिटिव संकेत नजर आ रहे हैं। चार्ट भी दिखाऊंगा, पेशेंस रखिए। पहले मैं आपको न्यूज़ तो बता दूं कौन कौन सी न्यूज़ है। तो कल जो 11 बजे मीटिंग होने वाली है, इस पे अहम नज़र रखेंगे। अगर आप 11 बजे पहले ट्रेड ले रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपके लिए रिस्की भी हो सकता है। अदरवाइज 11 बजे एक स्पाइक आने की उम्मीद रहेगी। तो कल 11 बजे आप चार्ट के ऊपर नजरें जमा के रखना, नजरें गड़ा के बैठ जाना, ठीक है। दूसरी, एक एफएनओ में बदलाव होने वाला है। देखो एफएनओ में क्या बदलाव होने वाला है, बजाज होल्डिंग्स और प्रीमियम एनर्जी, ठीक है, ये दो जो है ना स्टॉक ये एफएनओ में शामिल होने वाले हैं। चलो इनसे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक और इसमें जो है वो ट्रिगर है इंपॉर्टेंट। वो कौन कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूं कि अब जो है ना कोई भी बैंक, खासतौर पर बैंक निफ्टी में, ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कोई भी बैंक 20% से ज्यादा वेटेज नहीं रखेगा। अब कोई भी बैंक 20% से ज्यादा वेटेज नहीं रखेगा। अधिकतम टोटल कितने मतलब वेटेज रख सकते हैं, मिलके भी अगर कोई बैंक रखते हैं तो 33% से ज्यादा वेटेज नहीं रख पाएंगे। अच्छा एक चीज आप कमेंट करेंगे, अभी जो है ना टॉप 3 बैंक वो मिलके 45% तक जा सकते हैं, टॉप 3 बैंक मिलके, लेकिन पर्टिकुलर बैंक 20% से ज्यादा नहीं रखेगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि HDFC हमारी निफ्टी बैंक का बादशाह है, किंग है। तो ये जो HDFC है ना, इसका कितना परसेंट वेटेज है निफ्टी बैंक में। HDFC की बात कर रहा हूं, केवल निफ्टी बैंक की बात कर रहा हूं, निफ्टी 50 की बात नहीं कर रहा हूं। केवल निफ्टी बैंक में HDFC अपना कितना परसेंट वेटेज रखता है। ये अकेला अगर उड़ जाता है ना तो निफ्टी बैंक भी उड़ जाती है। तो आप ये एक बार कमेंट करके बताएंगे कि कितना वेटेज ये रखता है, ठीक है। सो जिनका राइट रहेगा उनको मेरी तरफ से कुछ न कुछ तो गिफ्ट मिल ही जाएगा। एक और मैं अगर आपको बताना चाहूँ, छोटी मोटी न्यूज है, ज्यादा बड़ी तो नहीं है। कल 31 है, तो यूके, यूएस, जापान और चीन ये मार्केट बंद रहेंगे, ठीक है, बंद रहने वाले हैं ये न्यूज। तो इनसे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा सा ये है कि वॉलेटिलिटी कम रहेगी। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बात ये है कि बाजार हो सकता है साइडवेज। देखो हमारी मंथली एक्सपायरी तो हो गई है, लेकिन साल का अंतिम दिन कल है, अभी नहीं है। हमारा तो हो गया एक्सपायरी तो हो गई, लेकिन वर्ष का अंतिम दिन कब है, कल। तो अब हो सकता है कि कल मार्केट में कोई भी ट्रेड ना हो, इंडिया में भी थोड़ा सा वॉल्यूम कम रहेगा, प्लस विदेशी मार्केट बंद है तो हो सकता है वॉल्यूम कम रहे, ठीक है। तो कल थोड़े से सोच समझ के ही ट्रेड हमें करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि कल हमें थोड़े से, कल के लिए नहीं, अगर हम बात करें 2026 में कैसे काम करना है, तो मैं आपको एक मंथली कैंडल दिखाना चाहता हूँ। मंथली कैंडल में हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट चीज बनी हुई है, उसको आप बहुत पहले से देखते आ रहे होंगे, कप एंड हैंडल, ठीक है। मार्केट ने मंथली टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया था, और ये महीना पूरा दिसंबर महीना इस कप एंड हैंडल पैटर्न का रिटेस्टिंग पॉइंट भी हो गया। अब अगर ये मार्केट वाकई में अपना हाई ब्रेक कर गया ना, तो भाई 26 में 27,000 पार, समझ रहे हो, 2026 में 27,000 पार निफ्टी 50। आगे देखना होगा भाई होगा कि नहीं होगा, ये सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूं। अब इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं छोटे लेवल्स के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखिए निफ्टी की जो है आज की जो क्लोजिंग है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है 25,938, ठीक है। एक थोड़ा सा मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाना चाहता हूँ, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा जोन बना हुआ है निफ्टी 50 का। ये इस तरह से बना हुआ है, इस टॉप से लेके इस रिजेक्शन तक, फिर ऊपर की तरफ यहां से वापस उठी, डब्लू पैटर्न बनाया। देखा जाए तो ये पोलन फ्लैग पैटर्न बना के अब धीरे धीरे निकल रही है। तो अगेन निफ्टी इस पॉइंट पे जाके रिजेक्शन ले सकती है, लेकिन ये आने वाले लंबे टाइम के लिए, मतलब 1 वीक तक का टाइम है। हम बात करें केवल बुधवार की, यानी कि कल क्या हो सकता है, तो कल के लिए देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ओहो क्या हुआ भाई, चार्ट ही भग गया नीचे की तरफ, सेकेंड। कल की अगर मैं बात करूं कि कल क्या हो सकता है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं, अगर मार्केट 25,951 के लेवल से नीचे की तरफ, मैं बताता हूं 25,909, इन लेवल के बीच में ओपन हो गया,
यानी कि 25,909 से लेकर 25,951 के बीच में ओपन हो गया, तो ये ट्रेड जोन नहीं है, नो ट्रेड जोन है ये, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, ये बेकार जोन है, इसके बीच में रुक जाना है हमें। तो ट्रेड प्लान कहाँ करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ट्रेड प्लान करने के लिए हमें क्या करना है, वेट करना है 25,951 के लेवल के ब्रेकआउट का। ये जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो हमें यहां से जो पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो देखने को मिल सकता है 25,970 से लेकर 26,000 तक का लेवल। अब इस बीच में हो सकता है कि एक ही कैंडल में 26,000 पहुंच जाए, हो सकता है दो कैंडल में पहुंचे 970 एंड फिर 26,000, वो देखने वाली बात होगी। फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा 26,000 पे, 26,970 तक, और यहां से रिवर्स होकर अगर ऊपर भागेगा तो 26,000 से फिर 26,051 और 26,093 एंड 26,198, यहां तक के 3 अपसाइड में लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें दोस्तों डाउन साइड में, तो डाउन साइड में वही ट्रेड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है निफ्टी की। देखिए अगर 25,909 ये लेवल अगर ब्रेक डाउन करती है निफ्टी, देन फिर हमें देखने को मिल सकता है 25,877, इसके बाद में 25,824 और इसके बाद में लगभग 25,777, ये लेवल हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़े से एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के ऊपर। ये मेरा एक इंडिकेटर है, देखो K9 इंडिकेटर तो आप सबने लिया हुआ भी है और आपने यूज भी किया होगा, बहुत शानदार इंडिकेटर है। नया जो मैं इंडिकेटर लेके आया हूं ना दोस्तों, ये SMC पर है, यानी कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट पर आधारित है। फिलहाल मैंने किसी को भी दिया नहीं है, ये अभी देना भी चालू नहीं किया है। न्यू ईयर पे हम इसको देना चालू करेंगे लोगों को, जो भी इसको लेना पसंद करेंगे। इतना शानदार इंडिकेटर है कि आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जिस SMC कंसेप्ट के लोग आपसे 20-20, 30-30 हजार रुपए लेते हैं ना, ये एकदम वही काम करेगा। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल ना कुछ समझने की जरूरत है, ना कोई नोट्स बनाने की जरूरत है, केवल इंडिकेटर लगाना है, आपको पूरी चीजें प्लॉट करके खुद ही दे देगा। इवन अगर आपके पास में मोबाइल है और आपके पास में एक ही स्क्रीन है, तो भी आपको अलग अलग चार्ट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सेटिंग में जाना है और टेबल ऑन कर देनी है इसकी, तो आपके सामने यहाँ पे मेजर जितने भी स्टॉक है ना, उस सब की लिस्ट खुल के आ जाएगी। देख रहे हो आप, यहाँ पे पूरे स्टॉक्स की लिस्ट खुल के आ जाएगी। देखो बैंक निफ्टी, रिलायंस, TCS, HDFC, ICI, पावर ग्रिड, इन्फी, कोटक, एक्सिस, SBI, L&T, ITC, बजाज फिन, मारुति, अल्ट्राटेक, सब कुछ यहाँ पे आ जाएंगे। क्या कर रहा है इनमें, क्या चल रहा है। इसके अलावा मेजर यहाँ पर आपको कैंडल्स भी दिखाई देगी। मेजर कैंडल्स ये ऐसा नहीं है कि फिक्स हैं, ये जो मेजर कैंडल्स है ना, ये चेंज होती रहेगी मार्केट के साथ में, क्योंकि अभी ये कैंडल्स ये दिखा रही है कि तेजी है बाजार में, ठीक है। तो ये कैंडल्स भी चेंज होती रहेगी। प्लस ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और क्रिप्टो मार्केट और क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सब में काम करेगा। तो ये इंडिकेटर बहुत शानदार है। K9 तो है ही, लेकिन ये उसका भी बाप है, इसका नाम है कृष्णा मार्केट मैग्नेट, ठीक है। तो ये इंडिकेटर आने वाला है। अब बात आती है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या देने वाला था मैं, तो दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। अभी क्रिप्टो मार्केट के लिए मैंने बना दिया है उसको, आपको एकदम मेरी तरफ से मिलेगा एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। नए साल के उपलक्ष्य में मेरी ओर से सबके लिए फ्री है ये, लेकिन ये काम करेगा सिर्फ कॉइन DCX, ठीक है, और डेल्टा में। अगर आपके पास में कॉइन DCX और डेल्टा का अकाउंट नहीं है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूं। आप टेलीग्राम चैनल में मैंने दोनों दिए हैं, भारतीय बाजार के लिए भी 2 लिंक दिए हैं और एक क्रिप्टो बाजार के लिए भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे दिया है। क्रिप्टो वाला टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, इंडिया वाला भी आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ क्रिप्टो वाले में आपको कॉइन DCX का और डेल्टा का लिंक मिल जाएगा। आपको केवल लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करना है और फिर मुझे आपका जो डेल्टा ID या कॉइन DCX ID रहे वो मुझे व्हाट्सअप कर देना 7229993334 पर। तो मैं आपको मेरे साथ में मैप कर दूंगा, यानी कि एल्गो सॉफ्टवेयर में मैप कर दूंगा, ठीक है। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है दोस्तों। देखो अभी आप इसको ले लो, मेरा मानना यह है कि ले लो, यूज करना नहीं करना बाद की बात है। K9 इंडिकेटर मैंने फ्री में दिया था, तब बहुत सारे लोगों ने ले लिया था, यूज किसी ने नहीं किया, लेकिन जब वो चला लोगों ने यूज किया तो बड़ा मजा आया। अभी फ्री है दोस्तों, ले लो, फिर बाद में पछताओगे जब ये 30-40 हजार रुपए का मिलेगा ना, तो कई लोग परेशान होकर उसको भी खरीद लेंगे। तो मेरा मानना यह है कि जब चीज आपको फ्री में मिल रही हो या कम कॉस्ट में मिल रही हो तब ले लेनी चाहिए।
अच्छी चीज़ है, मैं कोई भी बुरी चीज़ नहीं लेके आता हूँ बाजार में, तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर यूज करें, ले लें। बस मेरा मानना ये है कि लेके रख लो, यूज मत करना भले ही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज करो नहीं करो तो आपकी चीज़ है, आप करेंगे तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। सो लेके जरूर रख लो, बस इतना मेरा है कि आप लेके रख लो भाई, क्योंकि बाद में ना फिर जब ये चीज़ें पेड हो जाती है ना, फिर आप लोग कहते हो कि सर फ्री कर दो, फिर फ्री नहीं हो पाएगा ये, तो अभी ले लो इसको, आप फ्री ले लो। ओके, बैंक निफ्टी 59,209, ठीक है, यहां से नीचे की तरफ है 59,130, ये दो रेंज है। अगर बैंक निफ्टी इन लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, यानी 209 को ब्रेक करता है, तो ये ट्रेड लाइन आ रही है मेरे पास में, ये कहाँ कहाँ है देखो, 59,270, 59,351 और 59,479। हालांकि बैंक निफ्टी में कल बहुत कम लोग ट्रेड करेंगे, बहुत महंगा प्रीमियम है इसका, फिर भी लेकिन अगर कोई करे तो लेवल्स हैं। डाउन साइड के लिए बात करें तो 59,130 ये लेवल है, इसके नीचे मार्केट चला तो फर्स्ट लेवल हमारा 59,000, सेकेंड लेवल हमारा 58,872, थर्ड हमारा लेवल हो जाएगा 58,750। हालांकि इसमें मूड जो है मार्केट का वो तेजी का ही है। अब बात आती है सेंसेक्स की, कि सेंसेक्स में क्या हम कर सकते हैं। देखिए सेंसेक्स की जो अभी मैं अगर क्लोजिंग की बात करूं तो क्या बोल रहा हूं यार, सेंसेक्स की जो क्लोजिंग है वो है 84,675, क्लियर। और हमारे मार्केट में कैंडल दिख रही है 803 तक, ऐसा नहीं है ये फॉल्स कैंडल है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, देखो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर मार्केट 84,646 यहां से लेकर 84,732 इसके बीच में कहीं ओपनिंग देता है तो हमें ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फिर हमें ट्रेड कब करना है भाई, हमें देखो ट्रेड करना है अगर मार्केट तेजी करता है, जिसकी संभावना अभी मुझे सर्वाधिक लग रही है, तो 84,732 से पहला टारगेट हम रखेंगे 84,824, यहां से उठ के मार्केट जाएगा यहां तक। फिर अगर यहां पे सपोर्ट लेके मार्केट उठा तो फिर कहीं ना कहीं 85,000 तक हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं, ये अहम लेवल रहेगा। मैं तो इससे नीचे इससे ऊपर तक तो फिलहाल ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मुझे अगर कोई मौका मिल जाता है तो फिर मैं 85,155 तक भी प्लान कर सकता हूं तेजी में। बात करें दोस्तों मंदी में, वैसे मंदी के चांसेस कम है, लेकिन देखो हम ड्यूअल डायरेक्शन में रहेंगे, क्योंकि एक इंट्राडे ट्रेडर है ना, उसको हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, मतलब ऐसे दिमाग में लेके नहीं चलना चाहिए कि तेजी होगी या मंदी होगी। मैं तो हमेशा ये रहता हूँ, न्यूट्रल रहता हूँ। ठीक है भाई, जैसी हवा चलेगी वैसे ही कपड़े पहन लेंगे, ठंडी चलेगी तो समझ गए होंगे आप शायद ठीक है, जैसा देश वैसा भेष, तो जिधर चलेगा उधर हम चल लेंगे, अपने को क्या दिक्कत है, लेकिन लेवल हमें लगा के रखने चाहिए। ओके, 84,646 ये मेरा लेवल है। यहां से मार्केट टूटा तो फिर मुझे 84,503 का लेवल देखने को मिल सकता है। 84,503 से भी मार्केट नीचे टूटा, हालांकि आज टूटा नहीं है यहां से, बट अगर टूटा तो 84,364 और 84,154 ये लेवल मुझे देखने को डाउन साइड में मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी एनालिसिस थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को अपने जितने भी ट्रेडर दोस्त हैं उनके साथ में शेयर कर दीजिए। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, साथ में ही मैं आपको फिर बता रहा हूं फ्री एल्गो लेना मत भूलना। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं कल लाइव एनालिसिस में, तब तक के लिए मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।